हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनुल सर। आज जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान है यानी आइडेंटिफिकेशन जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, ये चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, ए हो, ईटीसी। ये सारी चीज़ें जो है आपको वर्ब के लास्ट में हिंदी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। और हैज़ जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट एंड कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। और इन सभी के साथ हमें जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ रखनी है। और इसके अलावा दे, आई, यू, वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी को हम प्लूरल ही मानते हैं। तो इन सब के साथ जो है हमें हेल्पिंग वर्ब हैव रखनी है। इसके अलावा वर्ब की जो फॉर्म रहेगी इस टेंस में वह वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वर्ब की फॉर्म जो है अभी हम आज या कल जो है डाल देंगे कुछ वर्ब की फॉर्म, तो आप वर्ब की फॉर्म आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस टेंस में चलिए अब सेंटेंसेस को देखते हैं और समझते हैं कि इनको जो है बनाना कैसे है और कैसे पहचानना है। जैसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, वह घर जा चुका है, तो इसमें देखिए चुका है की साउंड आ रही है, तो ये टेंस होगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल होगा। और इसका जो रूल है बनाने का वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट को ही रखेंगे, फिर इसके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम वर्ब रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसके अलावा फिर अदर वर्ड अगर होंगे तो रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड किसी सेंटेंस में हो भी सकते हैं और कहीं कहीं नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे हमें रखना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे हम। जैसे वह घर जा चुका है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका होगा ये वह, ये सब्जेक्ट है क्योंकि घर जाने का काम वह कर रहा है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब पहचानना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हमने हेल्पिंग वर्ब भी पहचानी है। एक होती है हैज़ और दूसरी होती है हैव। तो यहीं पर लिख लेंगे ताकि हमें अगर रखना है तो आसानी हो जाएगी रखने में। फिर इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाना। ये जाना जो है आपकी ये वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट है आपका ये घर, ये ऑब्जेक्ट है। हमने सारी चीज़ें पहचान ली है। अब सिर्फ हमें रखना है, यानी यहाँ पर रख देंगे हम ही देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ रखना है। तो ही के बाद जो है हम हैज़ लिख देंगे। फिर इसके बाद वर्ब रखना है, तो वर्ब है जाना। गो मीन्स होता है जाना, तो गो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन। ही हैज़ गॉन टू। होम के लिए हाउस भी लिख सकते हैं, होम भी आप लिख सकते हो। ये हो गया, ये आपका सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। ऐसे आपको जो है रखना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस बदलता है, यानी सिंपल के बजाय अगर आपका सेंटेंस दूसरा आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो दूसरा है जैसे उसने खाना नहीं खाया है, तो ये देखिए नहीं लगा हुआ है, नहीं से सेंटेंस क्या हो गया, बदल गया। आपका टेंस तो वही रहेगा क्योंकि आ है कि देखिए साउंड आ रही, गया है, खाया है, जा चुका है, तो इस तरह की साउंड आ रही है। तो जिसमें साउंड आ, ई, ए की है भी लगा हो, उनको हम इसी कैटेगरी में जो है रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव रहेगा। और जो बनाने का रूल है वो इसी रूल की तरह ही है, बस इसमें क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ये नॉट एक्स्ट्रा में रखना होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो इसको हम बनाते हैं, और बनाने से पहले हमें पहचानना है। जैसे उसने, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो ये टेंस हमने इसलिए पहचान कर रखते हैं ताकि हमें हेल्पिंग वर्ब जो है पहचानने में आसानी हो। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई एक हैज़ और एक हैव। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है, और नॉट जो कि रूल में ही है। ये रूल आपको, ये रूल और सेंटेंस और टेंस ये आपको इन माइंड पर ही करना है। ये हम तो आपको समझाने के लिए लिख कर दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी जब एग्ज़ाम्स के दौरान या किसी भी कभी भी बनाएं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको इन माइंड ही करनी है। फिर इसके बाद वर्ब रखना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है आपका खाया, खाना, ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है आपका ये खाना, नाउन के फॉर्म में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है नहीं इसमें, इसको हम बनाएंगे उसने। ही को ही हम वह या उसने बोलते हैं। ही मीन्स वह भी होता है और
उसने भी होता है। तो ही, अब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैज़, तो ही हैज़, फिर इसके बाद नॉट, ही हैज़ नॉट, खाया, खाना है वर्ब, तो ईट, एट, ईटन, ये आपका ईटन, ये थर्ड फॉर्म है ईटन। तो ही हैज़ नॉट ईटन, और ये है आपका खाना, तो ये हो गया आपका फूड, ये ऑब्जेक्ट है। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। ये तो आपके दो हुए, एक सिंपल हो गया और एक हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा अब आपका जो है जो तीसरा सेंटेंस होगा, वो तीसरा सेंटेंस ये है कि तीसरे सेंटेंस में हम देखेंगे क्या आपने मुझे बुलाया है। एक सेकेंड। तो क्या आपने मुझे बुलाया है, तो इसमें हम सेंटेंस बदल गया है, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए क्या से स्टार्ट है, और जब क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। टेंस वही है, आ की है की आवाज़ आ रही तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो रूल भी इसका बदलेगा। पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको इस टेंस से, टेंस का इसलिए हम पहचानते हैं टेंस, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, ये दो ही होती हैं। हैज़ भी होती है और एक सेकेंड, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज़ और हैव, तो हम उसी तरह पहचानेंगे। पहले हमें सबसे पहले हैज़ और हैव रखना है, तो हैज़ और हैव रखने से पहले हमें सब्जेक्ट को डिफाइन करना होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हम देखते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया, आपने, बुलाने का काम आपने की, ये आपका जो है सब्जेक्ट है, ये है प्लूरल। फिर अब हम रख देंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल ही होगी, यानी हम हैव रखेंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट रखना है आपने यानी यू, हैव यू। इसके बाद वर्ब रखनी है, वर्ब है ये बुलाना, ये आपकी वर्ब है, तो बुलाना होता है कॉल, तो कॉल की हमें थर्ड फॉर्म रखना है कॉल्ड, हैव यू कॉल्ड। और ये आपका जो मुझे है ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, बुलाने का काम मेरे ऊपर है तो ये ऑब्जेक्ट है, हैव यू कॉल्ड मी, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा जो और अगला सेंटेंस है वो है आपका, क्या मेरे भाई ने आपको एक पत्र नहीं लिखा है, ये आपका सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आ है की आवाज़ आ रही है, यानी टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। फिर इसके बाद जो आपका सेंटेंस का टाइप होगा, तो देखिए ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट है और बीच पर जो है नहीं भी आया हुआ है। तो जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और बीच में नहीं आए तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपका होगा। इसका रूल रहेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम आपको बताए हैं कि टेंस से ही हमें पहचानना है, जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब, यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है दो है, एक है हैज़ और जो दूसरी है वो है हैव। तो हैज़ और हैव ये आपकी दो हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब हमें क्यों पहचानना है, ताकि हम हेल्पिंग वर्ब जब रखें तो हमें कौन सी वाली रखनी है, हैज़ और हैव, ये हमें पता चल जाएगा। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी मालूम चल जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब रखने के लिए आपको सब्जेक्ट भी देखना होगा कि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है ये भी आपको मालूम हो जाएगा, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है। मेरे भाई ये थर्ड पर्सन है, तो मेरे भाई यानी मेरे भाई ने आपको एक पत्र नहीं लिखा, यानी मेरे भाई यहाँ पर सिंगुलर है। मेरे भाइयों ने अगर आता तो वो प्लूरल हो जाता, सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी, हैज़ रखनी है। तो हम सबसे पहले जो है हैज़ रखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही रखना है। फिर मेरे भाई यानी माई ब्रदर, भाई को हम ब्रदर बोलते हैं, माई मेरे, मेरा, मेरी, कुछ भी आए, माई ब्रदर, हैज़ माई ब्रदर सब्जेक्ट रखा। अब इसके बाद नॉट रखना है रूल के अकॉर्डिंग, नॉट रखा, वर्ब रखनी है, वर्ब है तो वर्ब हम यहाँ पर पहचानेंगे, मेरे भाई सब्जेक्ट था। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहचान लिया, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट पहचानना थे, वर्ब ये है आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है इसमें आपको एक पत्र, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक पत्र भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो इन ऑब्जेक्ट को हम बाद में देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितने टाइप के जो है आपके होते हैं, इसको किसी दिन छोटी से क्लास में आपको समझा देंगे कि कैसा ऑब्जेक्ट होते हैं ये।
लिखा नहीं है। हो गया। इसके बाद हमें वर्ब रखनी है, वर्ब है लिखना, तो लिखना होता है राइट, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म रखनी है, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। एक पत्र, अ लेटर, या आपको, तो यू आप लिख देंगे, यू भी लिख सकते हैं पहले, अ लेटर ये भी जो है आप लिख सकते हैं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं, उसके लिए अलग रूल है। अ लेटर लिखेंगे तो यू को जब आप बाद में लिखेंगे तो उसमें टू आपको लिखना होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप बाद में लिखते हैं तो उसके लिए टू, फॉर, ये सारी चीज़ें जो है ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। अब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दी, ये सेंटेंस आपका बनकर रेडी है। इसके अलावा इससे जो रिलेटेड जो पांचवा जो टाइप होगा सेंटेंस का, उसमें है कई राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को क्यों परेशान किया है। तो देखिए इसमें किया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहचान तो आ गई। फिर इसमें सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंटरोगेटिव में आपका ये क्या है, ये क्यों, ये डब्ल्यू एच फैमिली है। और जब किसी भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली आपकी बीच पर आए तो उसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो रूल है उसमें आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखना है, यानी यही है आपकी क्या है, ये डब्ल्यू एच फैमिली है। फिर इसके अलावा आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस देखकर हम हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। ये देखिए अभी एक ही टेंस चल रहा है तो आपको आसानी हो रही है समझने में, पहचानने में। जब मिक्स आएगा यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी तरह के सेंटेंस मिक्स करके आए तो फिर उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। अगर आपको इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो वो भी आपको आसानी हो जाएगी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हमने डब्ल्यू फैमिली पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब भी पहचान लिया। अब सब्जेक्ट आपको पहचानना है, तो देखिए सब्जेक्ट है इसमें कई राजनीतिक पार्टियां, ये प्लूरल है तो ये पूरा यहाँ से जो है आपका यहाँ तक ये आपका पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब लोगों को ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें है नहीं। परेशान करना ये आपका टीस, परेशान करना ये आपकी वर्ब है। अब इसको हमें ऐसे ही रख देना है। सबसे पहले हमें रखना है क्या, डब्ल्यू एच फैमिली यानी वाई। कई राजनीतिक पार्टियां ये आपकी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैव। वाई हैव, कई तो मैनी, राजनीतिक तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पार्टीज, पार्टीज, ये आपका सब्जेक्ट रख गया। अब सब्जेक्ट आपको रखना है, सब्जेक्ट के बाद रखना है आपको वर्ब। वर्ब है परेशान करना, टीज्ड, TEASED, थर्ड फॉर्म है टीज की, टीज्ड। और किसको टीज किया है ऑब्जेक्ट में है, तो लोगों को, टीज्ड पीपल, ये आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क रखना है। तो ये आपका सेंटेंस जो है बनकर रेडी हो गया, जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद जो है आपका जो लास्ट सेंटेंस है वो है इसके अलावा फिर इसके टाइप इस तरह नहीं आएंगे आपको टाइप, तो वो है मैं वे मेहमान आपके घर कब नहीं आए। वे मेहमान एक साथ है, तो इसमें आपको जो है आए हैं, ये आपने यहाँ से आपने पहचान डिसाइड कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें देखिए कब यानी डब्ल्यू एच फैमिली भी है और नहीं निगेटिव भी आया हुआ है। तो जब डब्ल्यू एच फैमिली और बीच पर नहीं भी आए तो इस तरह के सेंटेंस को हम डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका रूल वही है, थोड़ा सा बट डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के बाद आपको ये नॉट, ये एक्स्ट्रा में जो है आपको ऐड ऑन करना पड़ता है, वो भी निगेटिव आ जाने की वजह से। नहीं तो जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है वही डबल इंटरोगेटिव निगेटिव का भी है। तो इसमें हमें पहचानना है कि पहले क्या रखना है, यानी कब, ये आपकी डब्ल्यू एच फैमिली है और फैमिली ही पहले रखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो आप जब टेंस पहचान जाएंगे तो उसको पहचानने के बाद आपके माइंड में अपने आप हेल्पिंग वर्ब जो है स्टक होने लगेगी। हैज़ और हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है वे मेहमान, ये आपका पूरा वे मेहमान, ये आपका पूरा जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट तो आया हुआ है। वर्ब, वर्ब है आए यानी आना, ये आपकी वर्ब है। फिर वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट है आपके घर, ये पूरा ऑब्जेक्ट, आपके घर ये ऑब्जेक्ट है आपका।
ऑब्जेक्ट के बाद आपको रखना है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इस पे है नहीं। अब हम बनाएंगे तो कब की मीनिंग आपकी होगी वैन, वैन। फिर इसके बाद जो है हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव, क्या रखें? देखिए वे मेहमान, मेहमान आपके प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे, हैव। और फिर वे मेहमान एक साथ रखना है, तो दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स वे, तो हम लिखेंगे दोज गेस्ट, दोज गेस्ट्स, वे मेहमान। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद हमें रखना है नॉट, तो हम नॉट लिखेंगे। और नॉट के बाद वर्ब रखना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉर्म जो है सेम होती हैं, तो हमने कम लिख दिया। तो कम के बाद अभी हम लिखना है क्या, वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखनी, यानी आपके घर, तो कम टू योर, आपके हो जाएगा योर और घर हो जाएगा होम। ये आपका सेंटेंस रेडी है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसमें जो है हम इन चीज़ों को जो है देखेंगे या ऐसे ही समझेंगे कि जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे ये है देखिए लेटली, लेटली के बाद है यट, रिसेंटली, जस्ट, सो फॉर, इवर, रियली। तो लेटली को हाल ही में, या यट यानी अभी भी, हाल ही में, रिसेंटली को भी बोलते हैं, जस्ट ठीक, सो फॉर अब तक, इवर अब तक या कभी, रियली सचमुच, ये ऑलरेडी आए, ऑलरेडी भी है, विथ ऑल परफेक्ट टेंस ही, तो ये जो है सारे परफेक्ट टेंस के साथ आप इस्तेमाल में लाते हैं। और ये अक्सर जितने भी ये वर्ड हैं इनको जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही मोस्टली यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जैसे लेटली आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इनको लगाएंगे। जैसे अभी अभी हमने खाना खाया, जस्ट आई हैव ईटन द फूड, या आई हैव जस्ट, आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड, हमने अभी पहले ही खाना खा लिया है। तो इस तरह से जो है इनका यूज़ होता है। सो फॉर भी, इवर भी, रियली भी, इनका जो है यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं मोस्टली। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्लस सिंस और प्लस पास्ट इंडिफिनिट, यानी जब दो तरह के सेंटेंस आए जिसमें एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और दूसरा जो है पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो उनके बीच में हम सिंस यूज़ करके उन सेंटेंस को आगे और पीछे लिख सकते हैं, या एक साथ ही आते हैं जब भी ऐसे इसी फॉर्मेट में आएंगे। जैसे देखिए आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है, सिंस कब से, शी लेफ्ट इंडिया, यानी जब से उसने इंडिया छोड़ा तब से मैंने उसको नहीं देखा। तो देखिए पहला जो सेंटेंस आपका है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, फिर सिंस लिखने के बाद दूसरा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में, इस रूल के हिसाब से पास्ट इंडिफिनिट में होगा। या इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले आप जो है सिंस लिख कर पास्ट इंडिफिनिट भी टेंस बना सकते हैं, फिर क्या है सिंस पहले अगर आ गया है तो बीच पर आपको कॉमा लिखना पड़ेगा, और फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आएगा। जैसे सिंस ही चीटेड अस, यानी जब से उसने हमें धोखा दिया है, वी हैव नॉट टॉक्ड टू हिम, हमने उससे बात नहीं किया है। तो इस तरह के जो है सेंटेंस आपको मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।